जुवेनाइल ऑफेंडर के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिहुन योंगसेयोंग के फादर को पास्ट में जब वो घर योंगसेयोंग और अपने फैमिली से मिलने आ रहे थे तब एक बस स्टैंड के अंदर मारता है, और बाद में जब वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तब वहाँ पे उसको जाके बैंडेजेस से मारते हैं। और प्रेजेंट में हम देखते हैं योंगसेयोंग उसे रिवेंज लेने के लिए वही बस स्टैंड पे बुलाता है जहाँ पे उसने उसके पापा को फर्स्ट टाइम मारा था। और कुछ देर बाद हम देखते हैं वहीं पे आना जो उसकी बीबी और बच्चे को लेके आती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं योंगसेयोंग उसे मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम्हें भी तो पता चले फैमिली को खोना क्या चीज होता है। अब दूसरी तरफ उसकी बीबी और बच्चे को देखते हैं। उसकी बेटी वो कहती है, मम्मी क्या डैडी सच में यहाँ पे है, मुझे डर लग रही है मम्मी। वो उसे समझाती है, पर तभी हम पीछे से कुछ गाड़ियों को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि रैबिट टीवी से गुगबोंग आया था। आना जो नहीं इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। वो आना जो को देखते हुए कहती है, तुमने तो कहा था यहाँ पे शिहुन होंगे, पर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। अब वो लोग उससे शिहुन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ योंगसेयोंग उसे मारते हुए कहता है, वो शायद जल्दी ही यहाँ पे आ रहे होंगे, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्त जो कि रैबिट टीवी से है। ये सुन के वो कहता है, क्या तुमने गुगबोंग को कह दिया है। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं अपना रिवेंज ले लूँ, जैसा कि तुमने भी किया था मेरे पापा को मारते टाइम। और अब देखते हैं हमें तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो योंगसेयोंग के पापा को नहीं छोड़ता, पर वो किसी तरीके से वहाँ पे कैंची की मदद से उसे स्टेप कर देता है, जिसके वजह से वो पीछे हट जाता है। और फिर जब नीचे गिरता है वहीं जाके उसे दोबारा स्टेप करने की कोशिश करता है और कहने लगता है, क्यों आखिर मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था। पर तभी शिहुन उसके गले में काटते हुए कहता है, तुम्हें जानना है तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम मुझे बस बॉदर करते हो, तुम्हारा होना ही मेरे लिए एक बॉदरिंग चीज़ है। योंगसेयोंग नरेट करता है, जैसे कि ये काफ़ी नहीं था, पहले तो योंगसेयोंग ने मेरे डैड को स्टैप किया, उसके बाद उन्हें बैंडेज से बांध दिया और फिर उनके गले में काट लिया और उसके बाद फिर बैंडेज से बांध लिया। और अब देखते हैं कुछ देर बाद शिहुन ने उसके डैड को मार डाला है। कुछ ही देर बाद उसके बाकी जो बंदे थे वो भी यहाँ पे आते हैं। वो कहता है, हाँ चलो ये फाइनली मर चुका है। वो लोग आके उससे डरते हुए पूछते हैं, क्या तुमने अभी। वो गुस्से में कहता है, ऐसे देख क्या रहे हो, चलो जल्दी मेरी मदद करो इसे क्लीन करने में। तुम लोगों को पता है ना, तुम लोग भी मेरे साथ थे, अगर तुम में से किसी ने भी इस बारे में कहीं भी बात किया तो तुम सबकी हालत खराब कर दूंगा। दूसरी तरफ हम योंगसेयोंग को तब बैठे हुए देखते हैं। वो अपने पापा का वेट कर रहा था पर उसके पापा उसके लिए कभी नहीं आए। उसने सोचा था अब उसके पापा आ चुके हैं, अब शायद कुछ डिफरेंट होंगे, पर उस दिन के बाद उसे उसके पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, जिस वजह से वो अपने पापा को हेट करने लगा। इसके बाद से जब मुझे बुली करा जाता तब मैं हमेशा पापा के बारे में सोचता कि अगर वो यहाँ पे होते तो शायद मदद कर सकते थे, तो शायद मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता। तो फिर क्या हुआ उनके साथ, अगर वो आना ही नहीं चाहते थे तो मेरे साथ मिले क्यों, मुझे ऐसा होप क्यों दिया कि वो आएंगे। और उसके बाद सब कुछ खोने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब सुसाइड करूँगा। पर फिर जब उसमें भी मैं सफल नहीं हुआ, उसके बाद से पता नहीं क्यों और कैसे मेरे साथ बुली होना थोड़ा सा बंद हो गया, क्योंकि शायद ये सब उनके लिए अब और मज़ेदार नहीं था। मॉम पापा तो नहीं है मेरे पास, अब तो आप लौट आओ, कहाँ चली गई हो आप। ये सब सोच के वो रोए जा रहा था, डैड का नाम मॉम का नाम बार बार पुकारे जा रहा था। तभी देखते हैं वहाँ पे शिहुन उससे मिलने के लिए आता है। वो शायद कुछ डरा हुआ था कि योंगसेयोंग को कुछ पता ना लग जाए, और इसी वजह से वो उससे कहता है, क्या तुम अपने डैड को ढूंढ रहे हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूँ। फिर से प्रेजेंट की सीन दिखाया जाता है। वो शिहुन से अपने दर्द के बारे में, अपने पापा को, अपने फैमिली को खोने का दर्द के बारे में बता रहा था और कह रहा था, अब तुम्हें भी अपने फैमिली को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना है, बस अपने आंखों के सामने। पर यह सब सुन के तभी शिहुन उसे एक जोरदार पंच मारता है और एक के बाद एक पंच मारते हुए जा रहा था, अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम क्या मुझसे अलग हो, तुम भी तो एक मर्डरर हो
और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली मुझे पीछे खींच रही है तो मुझे लगता है कि ये बदला लेने का एक गलत तरीका है, क्योंकि मैं पर तभी देखते हैं योंगसेंग उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वो बहुत दूर गिर जाता है। और अब फिर से योंगसेंग उसे बैंडेज से बांध देता है। पर शिहुन कहता है, योंगसेंग तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगा? मुझे पता है जो यॉन के साथ किया हुआ है, और तू अब मेरे साथ भी वैसा ही करना चाहता है। तुझे अगर लगता है कि मेरी फैमिली मेरी वीकनेस है और तू उनके साथ कुछ भी करेगा अपने बदला लेने के लिए, तो मैं कहूँगा उन्हें मार डाल मेरी फैमिली को। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं उस पिच को नॉर्मली हर दिन मारता रहता हूँ और वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ती। और मेरी बेटी, वैसे भी उसे कुछ पता नहीं है और क्या ही हो जाएगा इसके बारे में। मेरे लिए तो ये अच्छा ही होगा अगर वो मर जाएगी, क्योंकि वो मेरी वीकनेस बन रही है ना? मर जाएगी अच्छा होगा। तो बोल, ये सुन के कैसा लग रहा है तुझे, जब तुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे लिए मेरी फैमिली कुछ भी नहीं है? ये सुन के योंगसेंग कहता है, तेरी ये बात सुन के मैं सरप्राइज हुआ, पर अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास तो बदला लेने के लिए कुछ नहीं है ना? नहीं, एक बार ये तो देख। और तभी देखते हैं ग्योंगमिन, बिल्कुल जैसे कि वायरल हिट में हॉबिन का कैमरा पकड़ा जाता था, बिल्कुल वैसे ही ग्योंगमिन कैमरा पकड़ा हुआ है और ये सब कुछ शूट कर रहा है। योंगसेंग कहता है, क्या तुझे सच में लगता है मैं तेरी फैमिली को मारूंगा? तेरे साथ बदला लेने की सबसे बेस्ट तरीका है कैमरा। आई एम श्योर तू कैमरे में बहुत बुरा दिख रहा होगा। और अब वो सोचता है, तेरे वजह से मैं हमेशा सोचता था कि मेरा पापा एक बुरा इंसान है, और पैसे ही तेरी फैमिली भी तुझे बिल्कुल ऐसे ही याद रखेगी। दूसरी तरफ तभी देखते हैं उस जगह पे कोई और आने लगता है। अब रैबिट टीवी के लोग शिहोन की बीवी को मारने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं जुईचेन बिएक को। वो कहता है, योंगसेंग तो इसी वजह से तो मुझे यहाँ पे लाया है। ठीक है चल, एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही होता है, पर यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है? मुझे तो बताया गया था है चोंगसू। तभी उसके पीछे हम चोंगसू को देखते हैं। चोंगसू कहता है, शट अप, मैं बस योंगसेंग की बात ही सुनता हूँ। हम बस उन सबको मार डालेंगे। और अब दोनों उन सबसे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। अब हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसेंग उससे मदद मांगने के लिए आया था, पर वो बहुत गुस्से में था। उससे कहने लगता है, तूने मुझे जेल में डाला था और तुझे लगता है मैं तेरी मदद करूँगा? पर वो कहता है, मैं बस यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी नेक्स्ट प्लान पे काम करे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता भी है, तू तो इससे पहले हर किसी को अकेला ही निपटा रहा था, अब मेरी मदद की क्या ज़रूरत पड़ी, सबको अकेला संभाल। पर तभी योंगसेंग उसे शिहोन की बीबी और बेटी की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, मुझे इन्हें बचाना है, इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इनकी कोई गलती नहीं है, और वो जो इसकी वाइफ है वो बहुत इनोसेंट है। शिहोन ने उसे फोर्स किया था, उसके पास कोई चॉइस नहीं था उससे शादी करने के अलावा। वो बस सफ़र कर रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बिलीव करती है कि वो उसे प्यार करती है, यहाँ तक कि वो उसे मारता भी है, पर फिर भी वो बिलीव करती है वो ये सब कुछ डिज़र्व करती है। पर एक दिन उसे सच का पता चला कि उसकी हस्बैंड वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि एक नॉर्मल इंसान होता है। पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उन दोनों की एक बेटी थी, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसा दिखाती थी जैसे कि वो खुश है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में सभी ने उसे घेर के रखा है। वो सबसे कहती भी है, प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे बेटी को कुछ भी मत करो, मैं सारा पैसा चुका दूंगी जो भी मेरे हस्बैंड ने किया है, प्लीज़ मैं उसे कन्विंस। पर तभी रैबिट टीवी का फाउंडर वो गुस्से में कहता है, तुम्हें शायद ये पहले मेंशन कर देना चाहिए था। तभी वहाँ पे जुईचेन आता है, वो 2 बंदों को मारता है और अब एक एक करके सबको मारना चालू करता है। पर पीछे से रैबिट टीवी का फाउंडर वो उसे मारने आता, पर वहीं पे चोंगसू से एक जोरदार पंच मारता है और उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करता है। वो कहने लगता है, कौन हो तुम लोग? तभी उन दोनों ने जब लगभग सबको मार दिया था, वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, पर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरे हस्बैंड ने तुम लोगों को भेजा है? क्या तुम लोगों को पता है वो अभी कहाँ होंगे? जुईचेन कहता है, अब समय आ चुका है मैम, आपको एक चॉइस करना ही होगा। आपने बस एक गलत आदमी से प्यार करा है। गलत आदमी से प्यार करना सही नहीं है, ये आपके लिए बहुत बुरा है मैम।
अब देखते हैं दूसरी तरफ। योंगसियोंग कहता है, यंगमिन क्या तुम्हें सब कुछ मिल चुका है? वो हाँ कहता है और तभी वो उससे कहता है, कांग्रेट्स सेहुन, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नो मोर स्पॉन्सर, नो मोर हेंचमैन एंड नो मोर फैमिली। ओह वेट, तुम्हें तो वैसे भी अपनी फैमिली की परवाह नहीं है। ठीक है, सही है फिर। और अब ये सब सुन के शिहुन उसके पास जो भी था सब कुछ के बारे में सोचता है और तभी पूरी तरह से हिलना बंद कर देता है। यंगमिन को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वो पास आउट हो चुका है, पर तभी वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये ओवर हो चुका है। ये सुनते ही योंगसियोंग डर जाता है, पर तभी देखते हैं वो बैंडेज को एक हाथ से निकाल लेता है। योंगसियोंग को ये इम्पॉसिबल लगता है। वो कुछ करता उससे पहले ही देखते हैं शिहुन उसे एक खतरनाक पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर एक बस पे जाके लगता है। अब हम उसे बहुत गुस्से में देखते हैं। वो यंगमिन को देखते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ पे कैमरा ला के दो, उसके पैरों के नीचे है अब योंगसियोंग। पर तभी योंगसियोंग उसके सर को पकड़ता है और अपने नी से मारता है और एक के बाद एक उसे पंच मारने लगता है। और अब यंगमिन को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तभी वो फिर से उसे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है और गुस्से में देखते हैं खतरनाक पंच योंगसियोंग के फेस पे मारता है और अब एक के बाद एक मारने ही लगता है। पर दूसरी तरफ तभी देखते हैं जुई चैन उसकी बीबी को वहाँ पे ला रहा था और तभी हम पास्ट के सीन देखते हैं। वो कहती है, थैंक यू ये कहने के लिए, पर मैं अपनी हस्बैंड को देखना चाहती हूँ। अगर मैं हमेशा रियलिटी को डिनाई करती रहूँगी तो फिर ये मेरी बेटी के लिए खतरनाक होगा। मैं उसकी माँ हूँ और मैं अब थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ। और तभी वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें रियलिटी देखना ही है, रियलिटी क्रूएल हो सकता है, यहाँ तक कि तुम जितना इमेजिन कर सकती हो उससे कई ज़्यादा। और तभी वो अपने सामने देखती है उसने योंगसियोंग को गले से पकड़ा हुआ है और ये देख के वो पूरी तरह से डर जाती है। योंगसियोंग की हालत भी हम बहुत ख़राब देखते हैं। जुई चैन सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। वो पूछता है, ओके ठीक है, चलो मैंने इस फैमिली को भी तुम्हारे लिए बचा लिया, पर अगर जुई चैन तुम्हारे लिए 5th थी और ये 6th मतलब लास्ट है ना। पर तभी देखते हैं वो अपना कपड़ा उतारने लगता है और पीछे एक बहुत ही खतरनाक टैटू दिखाते हुए कहता है, क्योंकि मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। शिहुन नोन वो मेरा फाइनल टारगेट नहीं है। ये टैटू देख के जुई चैन डरते हुए पूछता है, जीजस आखिर कितने लोग और बचे हुए हैं? वो कहता है, कितने लोग नहीं, ये बस एक। तो वो उसके साथ फाइनल बदला लेना चाहता है। उसके लिए वो सब कुछ इतने दिनों से कर रहा है क्योंकि उसका फाइनल टारगेट वो जेल के अंदर ही है और अगर उसे सच में उसे मारना है, उससे बदला लेना है तो फिर उसे जेल के अंदर ही जाना होगा, वो भी मर्डर के चार्ज में। और तभी देखते हैं वो हंसता है और उसके गले में पूरी तरह से बाइट कर लेता है जैसे कि उसने उसके पापा के साथ किया था। शिहुन दर्द से चीखने लगता है पर वो और जोर से बाइट करता है और नरेट करता है। और अब शुरू होता है मेरे बदले की फाइनल स्टोरी। तो अब अगले एपिसोड में शिहुन की कहानी पूरी तरह से ख़त्म तो हो जाएगा और उसके बाद फाइनल बॉस आने वाला है हमारे सामने। अगर आप एक्साइटेड हो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।